सल्ट एक्सप्रेस। मैं हूं गोविंद रावत। लोकसभा चुनाव का बिगुल जो बज गया है, तमाम कांग्रेस हो या भाजपा हो, तमाम पार्टियों की तैयारी जोर शोर पे है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा और लोकसभा से सांसद प्रदीप टमटा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सल्ट एक्सप्रेस में। सर, लोकसभा चुनाव का तैयारी जोर शोर पे चल रही है और किस तरह की तैयारियां हैं सर लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन है, आज पूरे देश के अंदर विभिन्न गठबंधन के साथियों से लोकसभा चुनाव में सीटों की बंटवारे की लगभग बात तय हो चुकी है। और कांग्रेस को विश्वास है कि पिछले 10 सालों में जो मोदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, जो कहते थे खाऊंगा खाने नहीं दूंगा, आज देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है। जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ रुपया लूट करके विदेशों में गए थे, वो नहीं आया। कांग्रेस जो इनका वादा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, 15 लाख आपके खातों में आ जाएगा, भ्रष्ट मनी जो विदेशी बैंकों में असफल हुए। और जनता में बदलाव की लहर है। जनता इस भ्रष्ट सरकार को, चाहे किसान हो, नौजवान हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़े हो, सब के सब इस सरकार से पीड़ित हैं। और महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। इसलिए मैं समझता हूँ कि 2024 में इस देश की जनता परिवर्तन के वोट में है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्प है। सर, लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 मुद्दों पर विशेष ध्यान रखा है कि सबसे बड़ा बेरोजगारी का सवाल है। बेरोजगारी और महंगाई इस समय चरम पर है। 45 वर्ष में इतनी बेरोजगारी कहीं नहीं हुई थी। जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं, 20 से 24 साल के नौजवान, 42% की वहाँ पर बेरोजगारी है। महिलाओं का उत्पीड़न का सवाल, महिला न्याय का सवाल है। किसानों को इन्होंने कहा था हम 2022 तक दूनी आय कर दें, तो किसानों के साथ न्याय हो। जनता के विभिन्न पक्षों में सबकी भागीदारी का सवाल है, इसलिए जन भागीदारी, जाति जनगणना हमारा और श्रमिक वर्ग में जो पिछले 10 सालों में जो इस देश के श्रमिकों के साथ अन्याय हुआ, न उनके वेतन बढ़े हैं, श्रम कानूनों को कॉरपोरेट जगत के पक्ष में लगभग समाप्त कर दिया गया है। तो इन 5 सिद्धांत पर युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, जन भागीदारी और महिला न्याय, ये 5 बिंदु हमारे हैं जिस पर हमारा कांग्रेस पार्टी का फोकस रहेगा इन 2024 के लोकसभा चुनाव में। सर, कांग्रेस जो है इस बार बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, उसके प्रत्याशी को किस तरह से टक्कर देगी? 10 वर्षों में उत्तराखंड की स्थिति में देखेंगे तो मोदी सरकार ने उत्तराखंड को कुछ दिया नहीं। कहा था कि डबल इंजन की सरकार को बनाएंगे, हमारा विशेष राज्य का दर्जा हमसे वापस ले लिया गया। यूपीए सरकार ने कहा था कि ग्रीन बोनस की मांग को स्वीकार किया था कि अधूरी कमेटी की रिपोर्ट थी, वो लागू नहीं किया। हम उसको लागू करने का वादा करते हैं कि एक हिस्से में रेल लाइन बन रही है, दूसरे हिस्से के रेल लाइन का पता कुछ नहीं है। हमारा उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा रोजगार का साधन था, सैन्य रोजगार, उसके ऊपर मोदी ने तबाह कर दिया है। हमने कांग्रेस से वादा किया है कि हम इस अग्निपथ योजना को जो सेना में, नौसेना में, एयरफोर्स को लागू करेंगे। ये मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस इस राज्य में चुनाव भी लड़ेगी। और मोदी के 10 सालों के वर्ष में जो यहाँ के सांसद ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की, उसको जनता के बीच में ले जाएगी। भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार, किस तरह? भाजपा नारों और जुमलों की पार्टी है। इस समय देश की जनता ने नारा दे दिया है कि भाजपा को बदलो। किसान, नौजवान, महिला, समाज का कोई वर्ग नहीं है, दलित, अल्पसंख्यक, महिला, नौजवान, सब इस सरकार के खिलाफ है। 1 साल बाद दोबारा फिर किसान क्या कहते हैं, दिल के सीमाओं पर आ गया, जिसको आने नहीं दिया जा रहा है। चारों तरफ ईडी और सीबीआई के माध्यम से आईटी इनकम टैक्स के माध्यम से विरोध की आवाज़ को बंद किया जा रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला हमला हो रहा है। तो ये सारे सवाल है जिस पर कांग्रेस पार्टी और देश का प्रतिपक्ष इस लोकसभा के चुनाव में जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस देश की जनता, इस देश में जो तानाशाही का खतरा है, धार्मिक ध्रुवीकरण का खतरा है, फांसीवाद का खतरा है, इसको क्या कहते हैं, इन सरकार को, इस गठबंधन को हरा हरा करके लोकतंत्र की रक्षा करेगी, ये मेरा पूरे विश्वास है।
सर आगामी लोकसभा चुनाव के पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, उसको किस तरह की रूपरेखा है चुनाव को लेकर? देखिए, ये सारे चुनाव इस लगभग पिछले 5-6 महीने से हम हर समय चाहे लोकसभा का हो, चाहे पंचायतों का चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकायों का चुनाव, हमारी तैयारी चल रही थी। ये तो राज्य के अंदर पहले लोकल बॉडी के चुनाव हो जाने ही चाहिए थे, हैं? उसको राज्य की सरकार ने डर के मारे कहीं ह हार ना जाए, गलत संदेश नहीं जाए तो उसको स्थगित कर दिया। तो हमारी तैयारी पूरी है और हम समझते हैं कि राज्य की जनता भी परिवर्तन के मूड में है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद राजीव टंडा जी, इनका साफ कहना है कांग्रेस लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर पूरी तरह अस्वस्थ है। सल्ट एक्सप्रेस से गोविंद रावत, अल्मोड़ा।